आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी श्रृंखला में इन दिनों आप सुन रहे हैं लोक कथाएं। आज जो लोक कथा आप सुनेंगे उसका शीर्षक है सिंहल द्वीप की पद्मिनी। किसी जंगल में एक सुंदर बागीचा था। उसमें बहुत सी परियां रहती थीं। एक रात को वो सैर के लिए निकली। उड़ते उड़ते वो एक राजा के महल की छत से होकर गुजरी। राजकुमार अपनी छत पर गहरी नींद में सो रहा था। परियों की रानी की निगाह इस राजकुमार पर पड़ी तो उसका दिल डोल गया। उसके जी में आया कि राजकुमार को चुपचाप उठाकर उड़ा ले जाएं। वो राजकुमार को बड़ी देर तक निहारती रही। उसके साथ वाली परियों ने भी अपनी रानी की यह हालत भांप ली। वो मजाक करती हुई बोली, रानी जी, आदमियों की दुनिया से मोह नहीं करना चाहिए। चलिए अब लौट चलें। परी रानी मुस्कुरा उठी और बोली, लगता है जिसने मेरे मन को मोह लिया है उसने तुम पर भी जादू कर दिया है। परियां ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और अपने देश को लौट गईं। सवेरे जब राजकुमार सोकर उठा तो उसके शरीर में बड़ी ताजगी थी। तभी वजीर ने आकर उसे खबर दी कि राजा की हालत बड़ी खराब है। राजकुमार की खुशी काफूर हो गई। वो तुरंत वहां पहुंच गया। राजा ने आंखें खोली और राजकुमार के सिर पर हाथ रखता हुआ बोला, बेटा, वजीर साहब तुम्हारे पिता के ही समान है। तुम सदा उनकी बात का ख्याल रखना। इतना कहते कहते राजा की आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। राजा की मृत्यु पर सारे नगर ने शोक मनाया। कहने को तो राजकुमार अब राजा हो गया था, पर अपने पिता की आज्ञा अनुसार वो कोई भी काम वजीर की राय के बिना नहीं करता था। एक दिन वजीर राजकुमार को महल के कमरे दिखाने ले गया। उसने एक एक कर सारे कमरे खोल खोल कर दिखा दिए, लेकिन एक कमरा नहीं दिखाया। राजकुमार ने बहुत जिद की। वजीर का लड़का भी उस समय साथ ही था। वो राजकुमार का बड़ा गहरा मित्र था। उसने वजीर से कहा, पिताजी, आप इन्हें क्यों रोकते हैं? वजीर ने बेटे से कहा, महाराज ने मरते समय मुझे हुक्म दिया था कि इस कमरे में राजकुमार को मत ले जाना। वजीर का लड़का थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन पिताजी, अब तो राजकुमार ही हमारे महाराज हैं। उनकी बात मानना हम सबके लिए जरूरी है। अब वजीर ने ज्यादा हट करना ठीक न समझा। उसने चाबी अपने बेटे के हाथ पर रख दी। ताला खोलकर तीनों अंदर पहुंचे। कमरा बड़ा सुंदर था। छत पर तरह तरह के कीमती झाड़ फानूस लटक रहे थे। फर्श पर मखमल के गलीचे बिछे हुए थे। दीवार पर सुंदर सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें लगी हुई थीं। यकायक राजकुमार की निगाह एक बड़ी सुंदर युवती की तस्वीर पर पड़ी। उसने वजीर से पूछा कि ये किसकी है? वजीर को जिसका डर था वही हुआ। उसे बताना ही पड़ा कि वो सिंहल द्वीप की पद्मिनी की है। राजकुमार उसकी सुंदरता पर ऐसा मोहित हुआ कि उसी दिन उसने वजीर से कहा, मैं पद्मिनी से ही ब्याह करूंगा। वजीर हैरान होकर बोला, अरे राजकुमार, सिंहल द्वीप पहुंचना आसान काम नहीं है। वो 7 समंदर पार है। उसकी तलाश में जो भी गया लौट कर नहीं आया। पर राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। वजीर का लड़का उसका साथ देने को तैयार हो गया। वो दोनों घोड़े पर सवार होकर चल दिए। चलते चलते दिन डूब गया। वो एक बाग में पहुंचे और अपने अपने घोड़े खोल दिए। वो थके हुए तो थे ही, चादर बिछाकर लेट गए। कुछ ही देर में उन्हें गहरी नींद आ गई। आंख खुली और चलने को हुए तो देखते क्या है कि बाग का फाटक बंद हो गया है और वहां कोई है भी नहीं जो उस फाटक को खोले।
बागीचे के बीचों बीच संगमरमर का एक चबूतरा था। आधी रात पर वहां कालीन बिछाए गए। फूलों और इत्र की सुगंधी चारों ओर फैलने लगी। फिर चबूतरे पर एक सोने का सिंहासन रख दिया गया। कुछ ही देर में घर घर करता हुआ एक उड़न खटोला वहां उतरा। उसके चारों पायों को एक एक परी पकड़े हुए थी और उस पर उनकी रानी विराजमान थी। चारों परियों ने अपनी रानी को सहारा देकर नीचे उतारा और रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। परी रानी ने इधर उधर देखा और सखियों से कहा, वो देखो, पेड़ के नीचे चादर बिछाए दो आदमी सो रहे हैं। उनमें से एक वही राजकुमार है। उसे तुरंत मेरे सामने हाजिर करो। हुक्म करने की देर थी कि परियां सोते हुए राजकुमार को अपनी रानी के सामने ले आईं। राजकुमार की आंख खुल गई और वो परियों की जगमगाहट से चकाचौंध हो गया। परियों को अपने आगे पीछे देखकर उसे बड़ा डर लगा और हाथ जोड़कर उसने कहा, कृपया मुझे जाने दीजिए। परी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार बड़ी मुसीबत में पड़ गया। बोला, परी रानी, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं सिंहल द्वीप की पद्मिनी की तलाश में निकला हूं। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। परी ने कहा, भोले राजकुमार, सिंहल द्वीप की पद्मिनी तक आदमी की पहुंच संभव नहीं है। वो दैवी शक्ति के बिना कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जिससे सिंहल द्वीप की पद्मिनी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। राजकुमार ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। बोला, परी रानी, तब तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं जब पद्मिनी को लेकर लौटूंगा तभी तुम्हें अपने साथ ले जा सकूंगा। परी ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उतारी और राजकुमार की उंगली में पहना दी और कहा, यह अंगूठी जब तक तुम्हारे पास रहेगी कोई भी विपत्ति तुम्हारे आसपास भी ना आएगी। अंगूठी देकर परी रानी आकाश में उड़ गई। राजकुमार वजीर के लड़के के पास आकर फिर सो गया। सवेरे उन दोनों ने देखा कि बागीचे का फाटक खुला हुआ है। वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। पद्मिनी से मिलने की राजकुमार को ऐसी उतावली थी कि वो इतना तेज चला कि वजीर का लड़का उससे बिछुड़ गया। चलते चलते राजकुमार एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां हर दरवाजे पर तलवारें ही तलवारें लटकी हुई थीं। एक दरवाजे पर उसने एक बुढ़िया को बैठे हुए देखा। उसे बड़े जोर की प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए वो बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया झूठ मूठ का लाड़ दिखाते हुए बोली, हाय बेटा हाय, अरे तू बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया। तू तो मुझे पहचान भी नहीं रहा, भूल गया अपनी बुआ को। ये कहते कहते उसने राजकुमार को हृदय से लगा लिया और चुपचाप उसकी अंगूठी उतार ली। इसके बाद उसने राजकुमार को मक्खी बनाकर दीवार से चिपका दिया। उधर वजीर के लड़के को राजकुमारी की तलाश में भटकते भटकते बहुत दिन बीत गए। अंत में उसे एक उपाय सूझा। वो परी रानी के बागीचे में पहुंचा और रात को एक पेड़ पर चढ़ गया। आधी रात को परी रानी उसी चबूतरे पर आई। वो वजीर के लड़के की विपदा को समझ गई थी। उसने उसे सामने बुलाकर कहा, यहां से 100 योजन की दूरी पर एक जंगल है। वहां ताड़ के पेड़ पर एक पिंजड़ा लटका हुआ है। उसमें एक तोता बैठा है। उस तोते में उस जादूगरनी की जान है जिसने तुम्हारे राजकुमार को मक्खी बनाकर अपने घर में दीवार पर चिपका रखा है। परी रानी ने वजीर के लड़के को अपने कान की बाली उतार कर दी और कहा, इसको पास रखने से तुम 100 योजन 1 घंटे में तय कर लोगे। वजीर का लड़का बाली लेकर खुशी खुशी जंगल की ओर चल दिया। पेड़ के पास पहुंचकर उसने पिंजड़ा उतारा और तोते की गर्दन मरोड़ डाली। इधर तोते का मरना था कि जादूगरनी का भी अंत हो गया। वजीर का लड़का वहां से जादूगरनी के घर पहुंचा। जादूगरनी की उंगली से जैसे ही उसने अंगूठी खींची कि राजकुमार मक्खी से फिर आदमी बन गया। वजीर के लड़के से मिलकर राजकुमार खुशी के मारे उछल पड़ा। अब दोनों साथ साथ पद्मिनी से मिलने चल दिए।
चलते चलते वो बहुत थक गए थे। राजकुमार सो रहा था। उधर से विमान में बैठकर भगवान महादेव और माता पार्वती निकले। दोनों बातचीत करते चले जा रहे थे कि अचानक महादेव जी ने कहा, पार्वती, इस नगर की राजकुमारी बहुत सुंदर और गुणवती है। राजा उसकी शादी एक ऐसे राजकुमार से कर रहा है जो मात्र एक नेत्र वाला है। अगर ब्याह हो गया तो जन्म भर राजकुमारी को एक नेत्र वाले राजकुमार के साथ ही रहना पड़ेगा। मैं इसी सोच में हूं कि इस राजकुमारी को इस विपदा से कैसे बचाऊं। पार्वती जी ने नीचे सोए हुए राजकुमार की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए, जरा नीचे की ओर तो देखिए, कितना सुंदर राजकुमार है। विमान उतारिए, राजकुमार को लेकर वर की जगह पहुंचा दीजिए। उन्होंने ऐसा ही किया। राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से हो गई। अब विदा के समय राजकुमार बड़े चक्कर में पड़ गया। राजकुमार बोला, लौटते समय मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, और ये भी कहा कि इस समय तो तुम मुझे जाने दो। राजकुमारी को राजकुमार पर विश्वास हो गया। उसने उसे 2 बाल दिए, एक सफेद और एक काला। राजकुमारी ने कहा कि काला बाल जलाओगे तो काला हो जाएगा और सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। राजकुमार सिंहल द्वीप की ओर चल पड़ा। पहले उसने काला बाल जलाया। बाल जलाने की देर थी कि काला दैत्य राजकुमार के आगे आकर खड़ा हो गया। उसने हुक्म दिया, जाओ, वजीर के लड़के को मेरे पास लेकर आओ। काला दैत्य उसी क्षण वजीर के लड़के को राजकुमार के पास ले आया और कहा, कोई और आज्ञा? राजकुमार ने कहा, हम दोनों को पद्मिनी के महल में पहुंचा दो। कहने की देर थी कि वो दोनों पद्मिनी के महल के फाटक पर आ गए। वहां एक तंदुरुस्त संतरी पहरा दे रहा था। उसने अंदर नहीं जाने दिया। राजकुमार ने फिर काला बाल जलाया। दैत्य हाजिर हो गया। राजकुमार के हुक्म देते ही काले दैत्यों की पलटन आ गई। उन्होंने रानी पद्मिनी के सिपाहियों को बात की बात में मौत के घाट उतार दिया। राजकुमार और वजीर का लड़का महल में घुसे। अब राजकुमार ने सफेद बाल जलाया। बाल के जलते ही वहां सफेद देव आ गया। राजकुमार ने उससे कहा, मैं पद्मिनी से विवाह करना चाहता हूं। जरा सी देर में देव अपने साथ एक बड़ी बारात सजा कर ले आया। पद्मिनी के पिता ने जब देखा कि कोई राजकुमार पद्मिनी को शान और शौकत के साथ ब्याहने आया है और इतना शक्तिशाली है कि उसने उसकी सारी सेना को नष्ट कर दिया है, तो उसने चूं तक न की। राजकुमार का ब्याह पद्मिनी से हो गया। अब राजकुमार पद्मिनी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसने उस राजकुमारी को अपने साथ लिया जिसने उसे 2 बाल दिए थे। इसके बाद परी रानी के बागीचे में आया। आधी रात को परी रानी आई। राजकुमार उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। बोला, ये तुम्हारी ही कृपा का फल है जो मैं पद्मिनी को लेकर यहां अच्छी तरह से लौट आया। ये दूसरी राजकुमारी भी तुम्हारी तरह मुसीबत में मेरे लिए सहायक सिद्ध हुई है। तुम इसे छोटी बहन समझकर खूब प्यार करना। परी रानी गदगद कंठ से बोली, राजकुमार, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। पद्मिनी के कारण ही हम दोनों को तुम्हारे जैसा सुंदर राजकुमार मिला। पद्मिनी आज से पटरानी हुई और हम दोनों उसकी छोटी बहनें। अब वो सब उड़न खटोले में बैठकर राजकुमार के देश में आ गईं। धूमधाम के साथ राजकुमार की तीनों रानियों के साथ सवारी निकाली गई। तो ये थी लोक कथा सिंहल द्वीप की पद्मिनी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। अब अमरकांत को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती। सुनो कहानी।